हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज शिखापुरी और आज हम क्या बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पकड़ने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। सीपीसी का टॉपिक दैट इज रेफरेंस। देखिए किस सेक्शन में आता है ये, सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 बात करता है हमारा रेफरेंस के बारे में। अब एक बार सेबी का सिलेबस अगर हम देखें, सीपीसी का सिलेबस हम देखें तो सेबी ने क्या किया है, बहुत ही अच्छा एक गेम खेला है स्टूडेंट्स के साथ। फेज 1 पेपर 2 जो हमारा लीगल पेपर होता है उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे दिया गया है सीपीसी का। एंड अगर फेज 2 की बात करें, जो पेपर 2 हमारा उसमें लीगल होगा, उस पेपर में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पार्ट्स हमारे दिए गए हैं और शेड्यूल हमारा फर्स्ट दे दिया है। फर्स्ट शेड्यूल में सारे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स सारे दे दिए गए हैं। तो देखिए एक तरह से सीपीसी पूरा ही कवर कर दिया है, तो हमें सीपीसी अच्छे तरह से पढ़ना है। सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीपीसी इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्स्टी भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेबी ने एक पूरा सिलेबस डिफाइन करके दे दिया है। और एक बात आपको मैं बता दूं, सिलेबस से आगे या पीछे नहीं आएगा, जो सिलेबस में डिफाइन किया गया है वो आ जाएगा। फेज 1 की पेपर 2 जो लॉ का होता है वो थोड़ा इजी आता है, बट पेपर 2 ये टफ कर देते हैं। सेबी एग्जाम है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये बिल्कुल आपको इजी पेपर दे देंगे, थोड़ा सा टफ तो ये कर ही देते हैं। ठीक है, पेपर 2 और फेज 2। ठीक, तो चलिए बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज आवर टॉपिक? आज हमारा टॉपिक है रेफरेंस। सेक्शन 113 मैंने बता दिया, ऑर्डर 46 इसके अंदर। ऑर्डर 46 हमारा सीपीसी का बात करता है। नाउ एक जनरल टर्म, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम देखें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए। वैसे तो आए दिन ये वाली जो एग्जाम्पल जो मैं कहने वाली हूँ ये आए दिन होता ही है। देयर इज अ पेशेंट, वो अपने लोकल हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर अपना इलाज करवाना स्टार्ट कर देते हैं। बट इलाज के समय, इन द मिड ऑफ द इलाज क्या होता है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है एंड हॉस्पिटल वाले, लोकल हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं उस केस को बिग हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, कोई सिटी के हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। क्यों रेफर कर देते हैं? बिकॉज वो उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती जो वो प्रोवाइड कर सके उन पेशेंट को, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि उस तरह की डिसीज़, इतनी कॉम्प्लिकेशंस को वो हैंडल कर पाए। ठीक है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं टू बड़ा हॉस्पिटल। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आ जाओ, लॉ में वापस आ जाओ और इस एग्जाम्पल को आप ले लीजिए सीपीसी में। अब वहाँ पर रेफर किया गया था, यहाँ पर रेफरेंस की बात की गई है, केस यहाँ पर भी रेफर कर रहा है। अब नॉर्मल अगर हम रेफरेंस में समझे तो क्या होता है, कोर्ट हाई कोर्ट का ओपिनियन जानने के लिए केस को हाई कोर्ट में रेफर कर देता है। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही एक ओवरव्यू अगर रेफरेंस की बात करें, रेफरेंस वर्ड से अगर हम डिफाइन करने लग जाएं इस सेक्शन को, तो क्या कहता है कि कोर्ट को ओपिनियन लेना होता है हाई कोर्ट का और वो केस को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, हाई कोर्ट में। चलो अब थोड़ा सा डेप्थ में बात कर ली जाए, इतने से पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। अब डेप्थ में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, एनी सूट इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट। जो सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए, जो भी केस रेफर करना है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने, वो पेंडिंग होना चाहिए। पेंडिंग होगा तभी तो वो ट्रांसफर करेगा, वो रेफर करेगा। डिस्पोज ऑफ कर दिया होगा, फिर क्या रेफर करने की बात आ गई। ठीक है, आगे हम जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जो ऑर्डर 46 रूल 1 में डिफाइन की गई है वो भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम इसका डेप्थ में, जो सेक्शन में बात की गई है उसके बारे में डेप्थ में बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, जो उसको रेफर करना है उसमें क्या बात होनी चाहिए, रिलेटेड टू इट ऑर्डिनेंस, वैलिडिटी अराइजेस। इन तीनों के रिगार्डिंग, कोई एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, वैलिडिटी है, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होना चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन अराइज हो गया है, अब उस क्वेश्चन को क्यों भेजा जा रहा है, बिकॉज उस क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं कर पाए कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस ही नहीं आया कि उनको जजमेंट निकालने की जरूरत पड़ जाए इस एक्ट, ऑर्डिनेंस और वैलिडिटी और रेगुलेशन के लिए। इसलिए क्या हुआ है, लोअर कोर्ट अब उनका ओपिनियन जानने के लिए कि सर आपके पास तो ऐसा कोई केस आया नहीं और मुझे तो पता ही नहीं है कि आपका इसमें ओपिनियन क्या होगा, इसलिए आप क्या कीजिए, मैं केस को रेफर कर देता हूँ। वो केस क्या होगा, रेफर कर देगा विद इट्स ओपिनियन। कोर्ट अपना ओपिनियन भी लिखेगा कि सर मेरा ओपिनियन तो ये है, अब आप अपना ओपिनियन बता दीजिए कि आपका क्या ओपिनियन है।
ये तो हमने कर ली सेक्शन की बात। अब इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है गाइस, कि देखिए जो केसेस, जो नॉन अपीलेबल केसेस होते हैं, कौन से केसेस होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है नॉन अपीलेबल केसेस। अगर अपीलेबल केसेस होंगे तो कोर्ट को तो पता होगा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है लॉ से रिलेटेड तो अपील में तो ये जा ही सकते हैं, कुछ भी गलती कुछ हो जाती है तो अपील में तो ये जा ही सकते हैं। लेकिन जो केसेस नॉन अपीलेबल केसेस होते हैं उसमें क्या, उसमें तो ये हायर कोर्ट में जा ही नहीं सकते ना, इसमें तो नहीं जा सकते। तो इसलिए मुझे ही अच्छे से इस जजमेंट को निकालना है, और अगर कुछ भी गलती मुझे लगता है, कुछ भी डाउट है मेरे दिमाग में, तो मैं हाई कोर्ट से पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे में कोई ईगो नहीं है, लोअर कोर्ट में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। इट इज बाउंड टू आस्क दैट क्वेश्चन, उसको वो सॉल्व करवाना है तो हाई कोर्ट को तो उसको भेजना पड़ेगा। और ऑब्वियसली टू अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ, कि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए लॉ की। लॉ की जो लॉ होता है सबकी नजरों में सुप्रीम होता है और वो सुप्रीमेसी बनी ही रहनी चाहिए। इसीलिए आप रेफर कीजिए हाई कोर्ट को। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है आपको किसी एक्ट, रेगुलेशन, वैलिडिटी, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग, और जो रूलिंग किसने हाई कोर्ट ने नहीं की है, अल्ट्रा वाइड्स उसने नहीं डिक्लेयर किया है, तो वो क्या करता है, लोअर कोर्ट भेज देगा, हाई कोर्ट को रेफर कर देगा। अब अगर हम बात करें तो वेट अ सेकेंड, चलिए एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। अप्लाई होता है कोई भी सूट, किसी भी सूट में अप्लाई होता है, वेट अ सेकेंड, स्लाइड्स काफी आगे चलेंगे। सूट में अप्लाई होता है, अगर सूट में कोई क्वेश्चन आ गया है तो तब वो बात की जा सकती है। अपील में अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तब बात की जा सकती है। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया है तब भी बात की जा सकती है, मतलब रेफर किया जा सकता है, रेफर टू हाई कोर्ट, क्वेश्चन आ जाता है। नाउ एक और चीजें समझ लेते हैं। नेक्स्ट जब हम स्लाइड देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन का बारे में बताता हूँ क्या। अब रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता चल गई, रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट हमें पता चल गई, ऑर्डर 46 रूल 1 में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तब रेफर नहीं कर सकते आप। इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, और वो कौन सी कंडीशंस हैं देखो। पेडेंसी, सूट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और अपील की क्या होनी चाहिए, पेडेंसी होनी चाहिए, ये हमने पहले भी बात कर ली। नाउ व्हाट इज सेकंड पॉइंट, अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। अब क्वेश्चन दो टाइप का होता है, क्वेश्चंस भी दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या आता है, किसी भी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और वैलिडिटी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आया है जिसका डाउट आ गया है मन में, किसके मन में, लोअर कोर्ट के मन में, या फिर अदर क्वेश्चन, या फिर अदर क्वेश्चन। नाउ अगर ये कोई भी अदर क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी और क्वेश्चन आ जाता है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लोअर कोर्ट कि उसको रेफर करना ही करना है वो केस। यहां पर ऑप्शनल है, यहां पर इस सिनेरियो में ऑप्शनल है, बट दूसरे सिनेरियो दैट इज एक्ट, ऑर्डिनेंस, वैलिडिटी के सिनेरियो में तो कोर्ट इज बाउंड, लोअर कोर्ट इज बाउंड, आपको तो रेफर करना ही पड़ेगा। कहाँ पर रेफर करना पड़ेगा, हाई कोर्ट का ओपिनियन ले लीजिए, ईगो क्यों रखना है इतना, ठीक है, ले लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो क्वेश्चन मन में आना चाहिए, डाउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल क्लियर हो उस चीज के लिए, तब क्या जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन डाउट होना चाहिए। अब एक और बात कर लेते हैं कि कौन सी पार्टीज हैं जो अप्लाई कर सकती है, जो रेफर कर सकती है। देखिए अब रेफर तो देखिए इसी स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखिए रेफर तो कोर्ट ही करेगा, करेगा तो कोर्ट ही, लेकिन कोर्ट स्यू मोटो, कोर्ट स्यू मोटो भी कर सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकता है, कोर्ट स्यू मोटो भी कर सकता है, और कोर्ट को पार्टीज भी अप्लाई कर सकती हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज भी कोर्ट रेफर कर सकता है, बट करना तो एंड में किसने है, करना तो एंड में कोर्ट नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट को। बट पार्टीज भी बोल सकती हैं कि सर इस एक्ट से, इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है और उस क्वेश्चन को डिस्पोज ऑफ करना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो आपका पूरा केस ही सॉल्व नहीं होगा। ऐसा सिनेरियो है कि वो क्वेश्चन करना डिस्पोज ऑफ बहुत ही कंपलसरी है, नहीं तो क्या होगा, केस ही सॉल्व नहीं होगा। इसलिए वो पार्टीज भी अप्लाई कर सकती हैं फॉर रेफरेंस, और स्यू मोटो अपने आप भी क्या कर सकता है, कोर्ट भेज सकता है हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा रेफरेंस जो है
वो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। इतनी सी बात अपनी रेफरेंस करता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इन तीनों में ही उलझ के रह जाते हैं। सीपीसी इतनी बड़ी है लेकिन ये तीनों चीज़ें कंफ्यूज करके रख देती हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना है, टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे चीज़ें। रेफरेंस आपका क्लियर हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे और भी सीपीसी के टॉपिक पढ़ेंगे। और कोई भी एक्ट गाइस, जो भी एक्ट हमारे सेबी में डिफाइन किए गए, कंपनीज हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, टॉर्ट्स हो गया, जितने भी एक्ट्स डिफाइन किए गए हैं सेबी के सिलेबस में, आप बस टॉपिक बताइए कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। हम भी वीडियोस लेकर आएंगे, हम भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है मैम, वो आप पढ़ा दीजिए, प्लीज लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू गाइज। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, टॉपिक्स भर दीजिए। बस आपको धनाधन ऐसे टॉपिक्स आपके कवर होंगे लीगल में। और आपको एक इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा इसकी, अभी पीडिया आपके लिए प्रॉपर कोर्स लेकर आया है, सेबी की नोटिफिकेशन आ गई है। और अगर आपको सिलेबस के बारे में भी नहीं पता, लीगल का पूरा सिलेबस चैनल में दिया गया है, आप देख लीजिए, उस वीडियो को भी देखिए। उसके बाद हम ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है सेबी के लिए, वो सारी की सारी सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर कोर्स जो हम अभी पीडिया आपके लिए लेकर आई है, जिसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है फॉर सेबी, फॉर लीगल स्ट्रीम ऑल्सो। देयर इज कोर्स फॉर जनरल स्ट्रीम ऑल्सो एंड लीगल स्ट्रीम के लिए भी कोर्स बनाया गया है, ठीक है। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हमारे जो कोर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, एवरीथिंग इज देयर, प्लीज चेक इट आउट, आप देखिए। और अगर आपको सही लगता है कि सेबी की प्रिपरेशन में हम आपका साथ दें, तो आप देख लीजिए, आप परचेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। वार्म अप कोर्स हमारा आप देख सकते हैं, वो तो फ्री है, फ्री कोर्स चला हुआ है, आप फ्री कोर्स भी देख सकते हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने सीपीसी का रेफरेंस टॉपिक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही जनरल, बहुत ही ईजी वे में हमने ये कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन बनता है ना, बिल्कुल एकदम से आंसर आ जाएगा रेफरेंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप मुझे टॉपिक्स बता दीजिएगा जो भी आपको समझने होंगे। आई एम हियर फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।